हेडलाइन से बाद अब खबरें विस्तार से। और सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं कि क्या ईद के मौके पर भी डर वाली सियासत, डराकर वोटों की फसल काटने वाली सियासत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी का ईद के मौके पर यह बयान आया है। ममता बनर्जी ने ईद के मौके पर कहा कि विपक्ष दंगा कराना चाहता है, लेकिन मालदा के मोथाबाड़ी में हिंदुओं पर हुए हमले पर ममता बनर्जी बिल्कुल चुप रही, कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं बोली। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी के सुर में सुर मिला दिया। सवाल यह है कि मुस्लिम समुदाय को बार बार डरा कर कुछ नेता हमेशा अपनी राजनीति को चमकाते रहे। आप सीएए का मामला ले लीजिए, सड़क पर उतार दिया था, सड़क पर राजनीति की, जबरदस्त राजनीति कई महीने तक। और अब ऐसा लग रहा है कि वक्फ संशोधन मामले पर भी वैसी ही कोशिश की जा रही है, जबकि तथ्यों और सच्चाई से अलग लोगों को डराकर वोटों की ये फसल काटने की कोशिश की जाती है कुछ नेताओं के द्वारा। लेकिन जरा कंट्रास्ट देखिए, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का मंत्र क्या है? सबका साथ, सबका विकास। तमाम सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का मुस्लिम समुदाय के लोगों को भरपूर फायदा हुआ है। मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी आबादी के अनुपात से भी ज्यादा लाभ उठा रहे हैं इन योजनाओं का और कार्यक्रमों का। मोदी सरकार ही ने ही तो मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति दिलाई। कुछ कट्टरपंथियों के विरोध के बावजूद पीएम मोदी ने मुस्लिम बेटियों को इंसाफ दिलाया। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए भाजपा पर हमले की राजनीति करने का आरोप लगाया। कॉन्स्टिट्यूशन को सलामत करो, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला, हम लोग सेकुलर है, नवरात्रि चल रहा है, मैं उसको भी दूंगी, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इसके लिए दंगा करे। कोई आम जनता नहीं करते हैं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी करते हैं, ये शर्म का बात है, दुख का बात है। कुछ नहीं बोली मालदा हिंसा पर, लेकिन ममता बनर्जी के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उनके बयान का खुलकर समर्थन किया। ममता बनर्जी जी जो कह रही हैं एकदम ठीक कह रही हैं। आज जो ममता बनर्जी जी फेस कर रही हैं बंगाल में, जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी झूठा प्रचार कर रही है बंगाल में और बिहार में, इसी तरह का गंदा प्रचार, घटिया प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में भी किया था और आप लोग सब जानते हो, लेकिन मैं जानता हूं कि आप भी कुछ नहीं बोलोगे। और उधर भाजपा ने टीएमसी और ममता पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। कुछ लोगों की क्या आदत हो गई है कि रूम में टोपी और ओठ पे तिलक, और उसके बाद जो है वो अपने आप को सेकुलरिज्म का सियासी सूरमा बताते हैं। तो जब सेकुलरिज्म का सियासी सूरमा बनने के लिए जो है उनको कभी सनातन पे जो है वो हमला करना पड़ता है, कभी किसी और चीज़ पे हमला करना पड़ता है, क्योंकि कैसे दिखाएं कि वो सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा है। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं। और बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। टीएमसी का मतलब अब बन चुका है तुष्टीकरण मुझे चाहिए, और तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए किसी भी हद तक इंडिया अलायंस के नेता गिर सकते हैं। हमने देखा है कि यही ममता बनर्जी विदेशी धरती पर जाकर भारत की आर्थिक विकास का विरोध करती है। यही ममता बनर्जी की पार्टी जय श्री राम का विरोध करती है, माँ काली का अपमान करती है, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बोलती है, और अब हिंदू और सनातन पर फिर से हमला करते हुए ये कहना, वो भी ईद के दिन पर, वोट बैंक को संबोधन करते वक्त, रामनवमी आने वाली है तब, नवरात्र शुरू है तब, कि हिंदू धर्म गंदा धर्म बन जाएगा। क्या किसी और मजहब के बारे में बोला जा सकता है? पर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, पूरे अलायंस का ये चरित्र है कि हिंदू को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, लेकिन इस आरोप का ये जो आरोप का कंटेंट है और जो बात उन्होंने कही, उसका एक लंबा सिलसिला सा चला है कि किस तरह से डराकर राजनीति की जाती है। इसी सिलसिले में ताज़ा बयान है ममता बनर्जी का। जुड़ रहे हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से हमारे साथ, और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मैं पहले प्रसेनजीत दा के पास चलता हूँ। प्रसेनजीत दा, ममता बनर्जी ने बिल्कुल वो बोलना पसंद किया जो हो नहीं रहा है, और जो हो रहा है मालदा के मोथाबाड़ी में, उसके बारे में एक शब्द भी कहना पसंद नहीं किया।
नहीं नहीं लालचंद, पसंद तो दूर की बात है, मोथाबाड़ी में कुछ हुआ है, हाँ शायद ये भी मानने के लिए, जिसको हम हमारी परिभाषा में, पत्रकारिता की परिभाषा में डिनायल मोड कहते हैं, जी, तो कुछ भी हुआ है इसके बारे में शायद वो मानने के लिए तैयार नहीं है। मुश्किल इस बात की है कि अब पश्चिम बंगाल में लोगों ने किसी ना किसी जगह पर बांग्लादेश की साया देखने का एक लोगों को लग रहा है कि ऐसा कुछ पिछले जुलाई अगस्त से बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वहां पे जो माइनॉरिटी है उनके ऊपर, और पश्चिम बंगाल में शायद उसी तरह का एक गेम प्लान लोगों को देखने को मिल रहा है, चाहे वो बीरभूम हो, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, चाहे वो मालदा हो, चाहे वो साउथ दिनाजपुर हो, ये सारे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में ये थोड़ा सा खतरनाक है। शायद ये ममता बनर्जी जानती है कि लोगों की मन में एक काउंटर प्रोडक्टिव रिएक्शंस होने लगे हैं, इसीलिए ये मुफ्त का राजनीतिक मंच पर वो, देखिए एक बात बता दूं कि ये जो रेड रोड में ईद का नमाज अदा किया जाता है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का कोई आमंत्रण नहीं रहता, लेकिन ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से पिछले 7-8 सालों से वो खुद ब खुद उस मंच पर चली जाती है और वो अपने रोटी सेकने के लिए जो कुछ भी कहना जरूरी है वो कहकर आ जाती है। तो ये इस बार भी ऐसा ही हुआ है, और सामने 8-10 महीने के बाद चुनाव है, और उसके पहले मैं एक हफ्ते बाद रामनवमी है, उसके पहले जानबूझकर, आपको याद होगा कि 2 साल पहले जब हावड़ा में रामनवमी का और बाद में हुगली में रामनवमी का रायट के समय पे हम लोग काफी बातचीत किए थे, उसी समय पे महात्मा गांधी जी का मूर्ति का नीचे किसी एक धरने मंच पर से ममता बनर्जी ने हावड़ा में सीधी तरह से उकसाया, और उसी के तुरंत 2-3 घंटे के बाद हम रायट देखे, घरों की ऊपर से पथराव देखे, ये सब कुछ देखे हैं। और इस बार भी सामने रामनवमी है, तो ममता बनर्जी की जो अपना रोटी सेकने का तरीका है, उसी का हिस्सा मैं लौटता हूं आपके पास, ये बयान है जी। लौटता हूं आपके पास, हमारे सलाहकार संपादक विनोद जी भी जुड़े हुए। विनोद जी, ममता जी का बयान कि हाँ विपक्ष दंगा करवाना चाहे, विपक्ष मतलब पश्चिम बंगाल का विपक्ष, और अखिलेश यादव का तुरंत हाँ मैं पूरा समर्थन करता हूँ, बिल्कुल। ये जो है ये कोई नई बात वैसे नहीं है, लेकिन ईद के मौके पर भी क्या इस तरह के बयान दे करके कहीं ना कहीं बस वो वोटों की फसल, डरा करके वोटों की फसल को काटो, ये कोशिश जो है ये क्या कभी बंद होगी अपने यहाँ की? नहीं होगी बंद। लाल जी, आज ईद का त्यौहार है और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में ये खुशियों का एक सबसे बड़ा त्यौहार होता है मुसलमानों के लिए। बिल्कुल। और जो भी हिंदू या दूसरे भी वहाँ समुदाय के लोग होते हैं, उनको अपने हिसाब से उसको ईद के मुबारकबाद भी देते हैं। ये एक तरीका रहा है। लेकिन जब से ये जो वोट की जो ईदी है ये लेने के लिए विपक्ष के लोग और कुछ सेकुलर जमातें जब से इसमें ज़्यादा उतावलापन दिखाते हैं, तब से समाज में इस तरह की दिक्कतें हो रही है। आज का ही देख लीजिए, ये ईद का मौका है खुशियां मनाने के लिए, और ईद का नमाज पढ़ने के लिए लोग पहले सुबह सुबह अपने घर से निकलते हैं, और उस मौके को राजनीतिक दल किस तरह से हाईजैक करते हैं ये भी समझने की जरूरत है। अब ईद के मौके पे अगर मुसलमान वहां नमाज पढ़ने जाते हैं, लेकिन इन राजनेताओं को वो भीड़ से ज्यादा कुछ नहीं दिखता। वो उस भीड़ में अपना कितना उसमें जहर बो सके इसके लिए वो पूरी कोशिश करते हैं। अखिलेश यादव का अगर रूट वहां से नहीं लगता है कि भाई वो वहां पे ऑलरेडी वहां ईदगाह में नमाज हो रहा कार्यक्रम है, अखिलेश को दिक्कत है कि मुझे बार बार चेक क्यों हो रहा है। वो एक तरह से सीधे, क्या वो नमाजी हैं जिनको उनको रोका गया है? वो किस हैसियत से गए हैं ये पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनको वहां जहर बोना है। उनको मुसलमानों के बीच में ये बताना है कि आप इनसिक्योर हो, आपकी रक्षा हम करेंगे। ये कौन होते हैं वो लोग? ममता बनर्जी उस ईद के मौके पे क्या बोल रही हैं? आप जरा आपने उस बाइट को चलाया है। बिल्कुल। वो कह रही हैं कि मैं लंदन में था, किसी ने पूछा कि क्या आप हिंदू हैं, उसका जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, हम हिंदू हैं, मैं मुसलमान भी हूं, मैं क्रिश्चियन भी हूं, अच्छा। मैं ईसाई भी हूं, मैं सिख भी हूं। क्या जवाब है ये? ममता बनर्जी
के पास कोई जवाब नहीं है कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं। अरे आप या तो हिंदू हैं या भारतीय हैं, लेकिन आप मौके पे जाके, अगर ईद के मौके पे जाके वो मुसलमानों के नमाज के समय में आप कह रहे हैं कि मुझे ये पूछा गया तो मैंने कहा मैं मुसलमान भी हूं। भाई वोट के सियासत में आप कितने गिर रहे हैं कि आप उसको दंगा का डर दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर आपका है, कानून व्यवस्था आपकी है। मालदा में जिस तरह की 2 दिन पहले घटना हुई थी ईद के जस्ट दिन, वो किसने भड़काया है? आप वक्त के नाम पे सारे समुदाय को काली पट्टी बनवा दिया। आप ये देख लीजिए कि अलविदा नमाज में जी, ये खुशी के त्योहार को आपने वहां मुस्लिम समुदाय को भी अपमानित कर रहे हैं। आज भी ईद के मौके पे आपने देखिए पूरे देश में कई जगह पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने काली पट्टी बनवा दिया, किसी ने काली टोपी लगा ली, किसी ने बैनर लगा लिया। आप सिर्फ व सिर्फ एक पूरे समुदाय के एक मजहब को एक राजनीतिक एजेंट के रूप में आपने चश्मे से आप देख रहे हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल। भारत का कल्चर कभी नहीं रहा है जी। आप जब अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि पीएम मोदी जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहते हैं, तो एक सियासत ये भी देखिए जी, क्या भारत के मुसलमानों का कहीं पे केंद्रीय योजनाओं में 12 करोड़ इस देश में शौचालय बने हैं, किसी मुसलमान के पूरे देश में कोई कंप्लेन होगा कि उसके यहाँ शौचालय नहीं बने हैं? इस हिंदुओं की आबादी में शौचालय बन गया, फायदा मिला। किसी मुसलमान का यह कंप्लेन होगा, किसी भी राजनीतिक दल ने उंगली उठाया होगा कि किसी यूपी के किसी इलाके में गरीब मुसलमान को तो गैस नहीं मिला और जनधन का ये अकाउंट नहीं खुला, लेकिन हिंदुओं का खुल गया। आपके पास प्राइम मिनिस्टर की योजनाओं की क्रिटिसाइज करने के लिए एक भी शब्द नहीं है, लेकिन आप एक कहानी गढ़ते हैं और सीधे सीधे मुसलमानों को इन भीड़ का फायदा लेके आप गुमराह करने लगते हैं कि वक्त में तुम्हारी जमीन छीन जाएगी, वक्त तुम्हारी आजादी छीन जाएगी। भाई इस देश की सियासत को तो आपको या तो सलाम करना पड़ेगा या आपको शर्म करना पड़ेगा। जिस तरह के विपक्ष की राजनीति हर मौके को एक वोट की सियासत देखती है। ठीक है प्रसेनजीत दा, ममता बनर्जी ने बयान दिया कि राम और वाम ये दोनों दंगा करवाना चाहते हैं, है ना, राम भी और वाम भी। इसी से ये समझा जा सकता है कि ये बयान कितना राजनीतिक है, कितना सियासी है। उनको लगता है कि ये बयान दे करके जो मुस्लिम समुदाय है उनको हम दोनों से दूर करके अपनी तरफ में बिल्कुल समेट रखे वोट को। इसी से बिल्कुल पता चलता है कितना बयान इनका सियासी है। देखिए लालचंद, इस आज की भाषण में ममता बनर्जी और एक सेंटेंस कही है जहां पे उन्होंने कही है कि आप डरिए मत, सरकार आपके साथ है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार पीड़ित जो है उनके साथ है या मुसलमानों के साथ है, बिल्कुल ये समझना काफी जरूरी है। और ये भी कि सरकार मोथाबाड़ी वालों के साथ क्यों नहीं है। हाँ, मोथाबाड़ी में जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया, सारे के सारे हिंदू है। तो इसीलिए ये जो लिस्ट बाहर आने की बाद सोशल मीडिया में जब ये वायरल बन गया है, तब अब चीफ मिनिस्टर जो इन लोगों का रक्षक होना चाहिए था, उन्होंने ये कह रही है कि हम मुसलमानों के साथ है और हम पीड़ित के साथ नहीं है। तो और जबकि मोथाबाड़ी में ये ऑडियो हम सबके पास है वीडियो के साथ कि यहाँ पे एक भी हिंदुओं को हम रहने नहीं देंगे, बांग्ला में ये चेतावनी हमको सुनाई दे रहा है वीडियो में। तो ये जो स्थिति है जहाँ पे कल सुकांत मजुमदार को जाने नहीं दिया, इस तरह की बांस का किला बना दिया गया वहां पे पुलिस की तरफ से कि किसी नेता को जाने ना दे, जो पीड़ित है वहां पे उनके साथ मिलने ना दे। और मोथाबाड़ी में कोई पुरुष आज तक, उस घटना से 4-5 दिन हो गया है, आज तक पुरुष कोई नहीं है और महिलाओं को हिदायत दिया जा रहा है कि आप सिंदूर मत लगाइए। अच्छा, ये सच है कि महिलाओं को पुलिस की तरफ से हिदायत दी जा रहा है कि आप सिंदूर मत लगाइए अपने मांग पर। तो ऐसी जगह पर जब ये भीड़ के सामने, एक खास समुदाय की भीड़ के सामने ममता बनर्जी का ये भाषण है कि सरकार आपके साथ है, तो मतलब इसका तो नतीजा यही निकालते हैं ना कि चाहे कुछ भी कर लो,
हम तो पीड़ित के साथ नहीं है, हम पीड़ित को तो गिरफ्तार करके ले जाएंगे। आप कुछ भी करते रहिए, चाहे वो मोथाबारी में वैसे ही 15% हिंदू है, उस 15% को भी अगर सफाया कर चाहते हो तो कर लो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, सरकार आपके साथ है। तो इस तरह की गंदी हरकत शायद राजनीति में बंगाल में आने वाले 26 की चुनाव तक हमको झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये काफी खतरनाक है। और समाजवादी के नेता अखिलेश यादव को एक बार अगले चुनाव तक बंगाल में रहना चाहिए और समझना चाहिए कि ममता को क्या झेलना पड़ रहा है और बंगाल के लोगों को क्या झेलना पड़ रहा है। ठीक है विनोद जी, आपकी छोटी सी टिप्पणी। 26 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, तो वैसे तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हमेशा ऐसा ही बयान रहा। लाल जी, आप जिस स्टेट से हैं, वहां के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने पूरे 15 साल इसी डर से बीजेपी आ जाएगी कि डर से शासन चला लिया। कुछ भी नहीं करना पड़ा, कहीं कुछ एक डेवलपमेंट का काम नहीं किया, सिर्फ मुसलमान को डराते रहो कि बीजेपी आ जाएगी। और बाकायदा उन्होंने अपने परिवार की सत्ता वहां स्थापित कर दी। ये है भारत की सियासत। तो बंगाल क्या, बिहार क्या, आप ये बात जानते हैं दादा, अच्छी तरह से जानते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी को 20-22% मुस्लिम वोट के साथ में महज 10-12% सिर्फ हिंदू का वोट चाहिए। तो दादा आप इस मामले में कितनी सिक्योरिटी खोजेंगे? ये अभी 30-33 तक पहुंच गया है। 30-33 तक पहुंच गया है। सही बात, असली आंकड़ा तो जनगणना में आएगा। अगर ईदी वोट मिलना, वोट ईदी जो है वो मिलना अगर सिक्योर होता है बीजेपी के नाम से और डरा के, फिर उसमें हिंदू की सुरक्षा करना बेईमानी है। उस बात की बात भी करना बेईमानी है, क्योंकि यहां सत्ता के लिए अगर आपको किसी पार्टी का डर दिखाया जाता है, जो आप वक्त में देख रहे हैं कि सारे पार्टियां जिस तरह से घूम घूम के एक डर का माहौल कायम किया हुआ है, वो कोई नहीं पूछ रहा है कि वो डराने वाले, वो जो बात करने वाले लोग हैं, उसने बाप की कितनी संपत्तियां पे कब्जा की है। वो अवैसी के बारे में कोई नहीं पूछ रहा है कि बाप के हैदराबाद के आधे से अधिक जमीन उसने खुद रखी हुई है। और वो सवाल पूछ रहा है नीतीश कुमार से, सवाल पूछ रहा है चंद्रबाबू नायडू से, पूरे देश में ओवैसी को कोई नहीं पूछ रहा है कि भैया वक्त की जमीनें तुमने कितने कब्जा की। पूरे देश में एक बार फिर से सीए की तरह सड़कों पर उतारने की कोशिश है इन लोगों की। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत दा जुड़ने के लिए इस खबर पर और विश्लेषण के लिए। और विनोद जी आप हमारे साथ अभी बने रहिएगा। आज हम खास चर्चा करने वाले हैं कि इंडी गठबंधन जो विपक्षी गठबंधन है, उसमें एक बार फिर से अंदर से आवाज उठी कि राहुल गांधी कुछ और क्यों नहीं कर लेते, नेता के लिए कुछ और क्यों नहीं देखा जाता। भगवंत मान ने यह बयान दिया, इस पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।